फ्रॉड होने जा रहा है आपके साथ बहुत बड़ा। सर्दियां करीब आ गई हैं और ग्रीजर्स के अंदर फ्रॉड इस टाइम मार्केट में आया हुआ है। ये चेक करें, ये ग्रीजर आपके सामने दो हैं, दोनों बिल्कुल शक्ल सूरत में सेम लगते हैं, मगर इनमें से एक ग्रीजर फ्रॉड से भरा हुआ है। वो ग्रीजर बिल्कुल आधे से भी कम, बल्कि 25% बॉडी है। देखने की पूरी बॉडी लगेगी आपको। ये चेक करते हैं। अब इसको खोल के, जब तक इसका ऊपर कवर हटेगा नहीं, पता नहीं चलेगा आपको कि इसके अंदर क्या मौजूद है। आए कवर खोलते हैं। ये हम अभी कवर खोलते हैं। कवर हमने खोल लिया। अब चेक करें, ग्रीजर अंदर से गैब है, गैब मतलब ये ना होने के बराबर है। ये चल रहा है फ्रॉड। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्रॉड मेरे साथ कैसे हुआ और इस फ्रॉड से बचने का तरीका क्या है, क्योंकि मैंने तो ये फ्रॉड भुगत लिया है, आप नहीं भुगतिएगा। पहले चीज़ पे आते हैं कि मेरे साथ ये फ्रॉड कैसे हुआ। मैंने ये ग्रीजर लिया, इसके साथ मैंने और सामान भी लिया था घर का। ये बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी के अंदर एक दुकान है। अभी दुकान का नाम मैं नहीं लूँगा, उसकी वजह भी है ना लेने की। अगर दुकान का दुकानदार का नंबर मैंने ले लिया या नाम बता दिया मैंने, तो वो 10 बंदे लेके मेरे घर के बाहर पहुंच जाएगा। वो कहेगा, हाँ सर जी, आपने मेरी इज्जत पे तो बहुत दावा कर दिया है और मैं तो इतना ईमानदार आदमी हूं कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से लोगों के साथ फ्रॉड करता हूं और लोगों के साथ धोखेबाजी करता हूं और लोगों का माल खाता हूं, क्योंकि मुझे शौक है मुनाफिकत करने का और फ्रॉड करने का। तो सर जी मेरे खिलाफ बात ना करें, मुझे अपना मुनाफिक से भरा हुआ शौक पूरा करने दे। तो वो उस चीज से बचने के लिए जो है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मगर इतना बताना काफी है कि मेरे से ये बहरिया टाउन जैसे अच्छे इलाके में भी ये फ्रॉड हो गया है। तो ये फ्रॉड कहां कहां नहीं होगा। जैसे कि सीजन आ गया सर्दियों का, तो अब हर बंदा जाएगा मार्केट में खरीदारी करने के लिए, ग्रीजर लेने के लिए, क्योंकि ठंडे पानी से नहा के कोई अपने आप को बीमार तो करेगा नहीं, तो गर्म पानी का सबको शौक होता है नहाने का। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखें कि आपने अपने पैसे कैसे बचाने हैं। आजकल वैसे इतनी महंगाई है, ऊपर से ये मुनाफिकीन जो हैं अपने फ्रॉड ज़्यादा ग्रीजर बेच रहे हैं मार्केट में, तो इनसे अपने आप को बचाएं और अपना पैसा बचाएं। आपके सामने हाजिर है एक दफा फिर मुनाफिकों का ग्रीजर। ये मेरा दिल कर रहा है कि उस मुनाफिक फ्रॉडियों को मैं लटाऊं ऐसे, और उसको मैं ऐसे ठुड्डे मारूं और ऐसे बेलचे मारूं कि मेरा दिल ठंडा हो जाए। उस फ्रॉडिये ने अपनी मुनाफिकत का शौक पूरा करते हुए हम पे गंदी चीज़ बेची, हमारा पैसा ज़ाया किया। मेरा दिल कर रहा है कि इस जगह पड़ा हुआ हर डंडा उसके अंदर ऐसे उसको ऐसे मारूं मैं कि उसके होश ठिकाने आ जाएं, क्योंकि ये हमारी मेहनत की कमाई है और उसने जो है हमारे साथ फ्रॉड किया, अति मुनाफिकत का शौक पूरा किया, और उसको मैं उल्टा लेटाऊं और उसको मैं इतना मारूं कि उसके होश ठिकाने आ जाए। इस ग्रीजर के अंदर सिर्फ ये फॉल्ट तो नहीं है कि इसका टंकी का साइज छोटा है। ये ग्रीजर जब मैंने खरीदा तो ये ग्रीजर को आग लग गई, क्योंकि मैंने मकान किराए पे दिया हुआ था। तो जो किराएदार थे उन्होंने परवाह नहीं की, उन्होंने ग्रीजर लगाया और गीज़र को आग लग गई, क्योंकि इसके अंदर जो थर्मोस्टेट लगा हुआ था उसके वॉल्स ढीले थे। तो सारी की सारी गैस लीक हुई, कच्ची गैस बाहर निकली, और ये पिक्चर्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सारा ग्रीजर को आग लग गया। और उसके बाद हुआ क्या कि जो पाइप था गैस का वो हवा में लटक रहा था, ठीक है, और ना किसी ने पीछे ध्यान दिया। तो 40,000 रुपये का बिल 2 दफ़ा आ चुका है। ये 40,000 का बिल 2 दफ़ा बहुत बड़ी बात होती है। 80,000 रुपये का बिल पे कर चुके हैं सिर्फ इस मुनाफिकत के पीछे। तो मज़े की बात यह है कि जो हमारे फ्रॉडिये प्यारे अच्छे भाई जो मुनाफिकत करने में बड़े माहिर हैं, तो उन्होंने मुझसे अर्ज़ किया, जब उनसे मैंने कंप्लेन की कि आपने मुझे गंदी चीज़ क्यों बेची है, आपने जो मुझे चीज़ बेची है वो तो अंदर से 25% है, आधी भी नहीं है। तो कहते हैं साहब जी, वो असल में इस तरह है कि आप जब नेक्स्ट टाइम आइएगा ना हमारी दुकान पर, तब हम आपको बेहतर गाइड करिएगा, हम आपको बेहतर गाइड करेंगे नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे ख़रीदारी करने के लिए। मतलब उन्होंने एडमिट कर लिया कि उनको मालूम है कि वो एक घटिया फ्रॉडी झूठ बोल के चीज़ बेच रहे मार्केट के अंदर, उन्हें ये पता है, एडमिट भी उन्होंने कर लिया। और साहब ये कह रहे हैं कि आप जब नेक्स्ट टाइम ख़रीदारी करने के लिए आइएगा हमारे पास, तो हम आपको बेहतर गाइड करेंगे। मैं पागल हुआ हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा, वो भी ख़रीदारी करने के लिए, तुम फ्रॉडिये चूतिए। ये नहीं बोलना चाहिए था मुझे। बहरहाल,
तो साहब का ये है फरमान, मतलब कि उसको ये भी मालूम है कि यार वो गलत चीज़ मार्केट में बेच रहा है, वो इस चीज़ का खुले आम एडमिट भी कर रहा है। शायद उसको डर ही नहीं है इस चीज़ का कि यार मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, या मेरा फ्रॉड पकड़ा गया, या मेरी मुनाफिकत पकड़ी गई तो मुझसे कोई पूछेगा या मुझसे कोई सवाल करेगा। शायद उसको इस चीज़ का डर ही नहीं था, तभी इतने खुल के जो है वो साहब जी कह रहे हैं कि हमारे पास आए हैं ताकि हम आपको बेहतर गाइड करें। तुम मुझे बेहतर गाइड करोगे, तुम हो ही फराडी है, तुमने पहली दफ़ा मुझे चूना लगाया है और मैं कोई तुम्हें क्या नज़र आता हूँ। अब मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि ये बच्चे भी सुन रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ फिर आऊँगा तुमसे ख़रीदारी करने के लिए। बहरहाल मैंने तो अब आपको चीज़ें बता दी हैं सारी की सारी कि ग्रीज़र के अंदर आप जब भी लेने जाएं, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, तो आपने क्या चीज़ माइंड में रखनी है और उस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपने कौन सी चीज़ मार्केट से बाय करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस चीज़ से मतलब आपके साथ ये फ्रॉड हो। और दूसरी चीज़ ये है कि चलें अब इस वीडियो का अख्ताम करते हैं, इसमें और कोई बात तो रही नहीं है बात करने के लिए, बट फ्रॉड जो है ना वो इस टाइम इतना ज़्यादा हो गया है कि मुझे समझ नहीं आती कि इतना ज़्यादा फ्रॉड क्यों हो गया है। लोग कहते हैं कि चोरियां हो रही हैं क्योंकि महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई इतनी हो गई है कि लोग चोरी करने पे मजबूर हैं। मुझे आप एक बताएं, जिसका करोड़ों का बिजनेस है, जिसकी करोड़ों का शोरूम है, करोड़ों का बिजनेस है, उसको क्या ज़रूरत है कि 2% का फ्रॉड करके लोगों से पैसा जो है वो हराम का वसूल करने का? उसकी कौन सी मजबूरी है? तो वो बात तो समझ में आती है कि बाज़ बंदे की तो मजबूरी होती है, मगर बाज़ बंदे की मजबूरी नहीं होती, उसको मज़ा आता है फ्रॉड करने में और मुनाफिकत करने में। तो इन चीज़ों से हमें बड़ा बचना पड़ेगा। आजकल एक और भी बड़ा फ्रॉड आया हुआ है, आप लोग ख़ास तौर पे ख्याल रखें। इस पे मैं अलग से शायद हो सकता है मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं करता कि वीडियो बना लूँ। टिकटॉक, आजकल बड़े बड़े टिकटॉकर्स जिनकी बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग्स हैं, छोटे टिकटॉकर्स की भी बात नहीं कर रहा, वो क्या कर रहे हैं कि अपना अकाउंट मार्केट में दे देते हैं सेल करने के लिए। ठीक है, आप ख़रीद लेते हो, आप कहते हो जी अच्छा ये तो बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और ये तो बड़ा अच्छा अकाउंट है, ये तो मैं ले लेता हूँ और मेरी तो बड़ी रीच बन जाएगी। आप पैसे दे देते हैं 50,000, 60,000, 30,000, 40,000, जिसमें भी डील बन गई आपकी। पैसे आपने दे दिए, अकाउंट आपने ख़रीद लिया। जैसे ही आप उस पर कोई पोस्ट लगाएंगे ना तो फ़ौरन वो टिकटॉकर पहुंच जाएगा आपके लिए इनबॉक्स में, जहां पे इंस्टाग्राम होगा आपका वहां पहुंच जाएगा। सर जी हमारी 5 साल की मेहनत है, सर जी हमारी 3 साल की मेहनत है, मिन्नतें करेगा, आपकी शोधी हरकतें करेगा कि सर जी हमारी 5 साल की मेहनत है, 3 साल की मेहनत है, 2 साल, जितना भी उसने टाइम लगाया टिकटॉक के ऊपर, हमें हमारा अकाउंट वापस कर दें, ये हमारा जो है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके घर वाले भी पहुंच जाएंगे, 4-5 उसके फैंस ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, और वो कहेंगे आपसे कि सर आप बहुत अच्छे हो, खैर है इस बंदे का टिकटॉक अकाउंट वापस कर दो, इसने बड़ी मेहनत की है, इसने बड़ा जो है रंग भी काला कर दिया तो धूप में अपना, तो इसका अकाउंट वापस कर दो, फलाना फलाना फलाना। अब उसमें से 2-3 बंदे आपको ना धमकी लगाना शुरू कर देंगे कि जी हम आपके ख़िलाफ़ FIA में केस कर रहे हैं, आप हैकर हो, आप फलाना हो। फिर जो ऑनर होगा वो आ जाएगा, कहेगा देखें ना सर जी, मुझे किसी कंपनी ने मार्केटिंग की ऑफ़र की थी, मुझे कहा था कि मैं 3-4 हज़ार डॉलर या जितना भी वो आपको महीने का हम पे करेंगे आप बस। तो उस मार्केटिंग वाली कंपनी ने कोई ऐसा लिंक भेजा जिस पर मैंने क्लिक किया और मेरा अकाउंट हैक हो गया, जो कि बहुत पुरानी बात है, आजकल हर बंदे को पता होता है। तो इतना बड़ा टिकटॉकर, उसको नहीं पता था कि लिंक पे क्लिक नहीं करना। बहरहाल वो आपको जो है चूतिया बना रहा होगा, तो आप चूतिया बन जाएंगे। तो आप रहम दिल्ली में आगे, अगर रहम दिल्ली में आ जाएंगे तो अकाउंट वापस कर देंगे, अगर आप रहम दिल्ली में नहीं आएंगे तो 3-4 जो उसके दोस्त होंगे वो आपको धमकियां लगाएंगे FIA की, उसकी कार्रवाई करने के लिए। तो आप उससे डरने के लिए, क्योंकि आप शरीफ आदमी है तो जारी बात है आप नहीं चाहेंगे कि आपके ऊपर FIA किसी भी चीज़ का पर्चा हो, तो आप डर के मारे उसको अकाउंट वापस कर देंगे। और वो कहेगा मैं जो हूँ आपके पैसे वापस कर दूंगा, और ड्रामे करेगा, क्योंकि ड्रामे में तो वो बड़े तेज़ होते हैं। तो वो फिर आपका अकाउंट आप गया आपके हाथ से, पैसे भी गए आपके हाथ से। ज़ाहिर बात है ऐसे सिचुएशन के अंदर बंदा जो है वो कहता है कि यार मैं, चोरी की चीज़ होती है, बंदा कहता है पहले चोरी की चीज़ से बंदा जान छुड़ाए, पैसे फिर देख लेंगे। और फिर वो बड़े आपके हमदर्दी बनते हैं। फिर अगर फ़र्ज़ करें आपकी कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है या आपको अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं या आप खुद व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आप कहेंगे यार मेरी प्रमोशन कर दो, फलाना कर दो, ये कर दो, तो फिर वो गायब हो जाएंगे आपसे कमिटमेंट करके। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करता रहूँ कि टिकटॉकर मैं खुद भी हूँ, और जिन टिकटॉकर्स की मैं बात कर रहा हूँ उनके अकाउंट्स तो बड़े बड़े हैं, मगर वो खुद शायद इतने बड़े टिकटॉकर्स नहीं हैं। ठीक है, शायद उन्होंने अपने फॉलोअर्स फेक भी लिए हुए हैं, मगर ये वो चंद टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने पूरी टिकटॉक कम्युनिटी को बदनाम किया हुआ है। और मैं सिर्फ उन चंद की ही बात कर रहा हूँ, बाकी सारे टिकटॉकर्स मेरे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, और मैं खुद एक टिकटॉकर हूँ। ठीक है, और टिकटॉक कम्युनिटी की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ।
बहरहाल ये एक फ्रॉड है जो कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, शायद बनाऊं, मैं शायद ना भी बनाऊं, मेरा अभी कोई इरादा नहीं है वैसे इस पर, मगर आप लोगों की आगाही के लिए मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे कई लोग देखते हैं जिनको शौक होता है वीलॉगिंग का, टिकटॉक बनाने का और इंस्टाग्राम पे आने का, तो उनके लिए बड़े लोग ऑफर्स लेके आते हैं कि जी आप शुरू से क्या मेहनत करेंगे, आप इतनी मेहनत ना करें, आपको बना बनाया अकाउंट देते हैं, आप बस इतने हज़ार रुपये हमें दे दें, हम आपको बना बनाया अकाउंट देते हैं, आप मज़े करें, बाद में बेचने वाला भी गैब, फलाना भी गैब। मगर इस पर FIA का बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है अगर आपके पास सारे एविडेंस हों, और ये अंदर भी हो सकते हैं, पर वही वाली बात है कि अब बाज़ लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो 10-20 हज़ार रुपये के लिए या इतने के लिए FIA को रब्ता करें, क्योंकि FIA में जब भी आप रब्ता करेंगे आपको पूरा केस करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, पेशी देनी पड़ेगी, आपको एविडेंस देना पड़ेगा, तो ये चीज़ें हैं सारी। तो ये भी एक फ्रॉड है जिससे आपने बचना है, और बाकी अगली वीडियो तक मुलाकात होती है आपसे। अपने चैनल का भी ख्याल रखें जो कि हमारा और आपका है, अगर आपके दिल में वो मोहब्बत है हमारे लिए, और सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। अल्लाह हाफिज़।